नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे इंसान की उत्पत्तियों पे, यानी इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि मैं भी किसी से सुना हूँ, कहीं पढ़ा हूँ, तो जो चीज़ें मैं जानता हूँ बस उतना ही शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। बाकी क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, आई डोंट नो। मुझे उतना ज्ञान नहीं है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाऊँ। तो जो है बस उसी को आपको मैं बताना चाहता हूँ। और क्या है, आप लोग सुनो। हम सभी जानते हैं कि चार्ल्स, क्या नाम है उसका, चार्ल्स डार्विन के अनुसार मनुष्य का कर्मिक विकास बंदर से हुआ है, लेकिन धार्मिक और पुराणों की मान्यता इससे बहुत अलग है। पुराणों का मानना है कि मनुष्य के पूर्वज, जैसे कि हमारे पूर्वज होते हैं, उनके पूर्वज भी मनुष्य ही थे, ठीक है। पर अब वैज्ञानिक कुछ और कह रहा है, और हमारे जो ग्रंथ है, पुराण है, वेद हैं, वो सब चीज़ अलग कह रहा है। तो वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं और हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं, ग्रंथ क्या कह रहे हैं, थोड़ा इस पे हम लोग जानते हैं। विज्ञानिक के पहले बात पे हम लोग दृष्टि डालते हैं कि आखिर वैज्ञानिक कहना क्या चाहता है। वैज्ञानिक का मानना है कि मानव का जन्म करीब 53 लाख वर्ष पहले, यानी मान लीजिए 53 से ऊपर ही होगा, जैसे 100 करोड़ साल, 1 करोड़ साल पहले हुआ था। जैसा कि नहीं दिखता था, बल्कि उसका कर्मिक विकास हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव की उत्पत्ति जीवाश्मों से हुई है, जो अब लुप्त हो चुके हैं। जीवाश्म से जानवर का विकास हुआ, और फिर जानवर से मानव जाति का विकास हुआ। जैसे कि जानवर का पहले जो जीवाश्म से लोगों की उत्पत्ति हुई थी, वो लुप्त हो गए, वो ख़त्म हो गए। फिर जानवर जब आए, तो जानवर के बाद से इन लोगों का विकास हो, मतलब जानवर से हुआ मानव का, ठीक है। वो करीब 315 लाख, 415 लाख, 450 लाख, 500 लाख के करीब बता रहे थे कि उस समय में शुरू हुई थी ये सब, ठीक है। और अब आता है हमारे, जैसे कि अपने वेद है, ग्रंथ है, उसके अनुसार से कहा जाता है कि हिंदू धर्म इस बात को नहीं मानता कि मानव किसी भी प्रकार के बंदर या बानर से विकसित हुआ है। हमारे हिंदू धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा वेद है, उस हिसाब से कोई मानता ही नहीं है कि हम बंदर के हिसाब से मतलब मनुष्य बने हैं। अपने ग्रंथों का मानना है, पुराणों का मानना है कि मानव शुरुआत से ही मानव था, बस हमारे पूर्वजों की शरीर की लंबाई और आयु अलग थी। जैसे देखे होंगे पुराने कुछ वैसे इमेज वगैरह भी आते हैं, उसमें हाइट थोड़ा कुछ ज़्यादा दिखाता है, शक्ल कुछ अजीब सी दिखाते हैं, पूरे बदन पे शरीर लाइक डेड बंदर की तरह, मंकी की तरह एक। तो वही लंबाई, आयु और उसका सब कुछ भिन्न प्रकार से था। मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था, वैसा ही आज भी दिखता है। सतयुग में मनुष्य महामानव की तरह दिखता था और लाखों वर्ष जीता था। शुरुआती समय में मनुष्य के शरीर पर ज़्यादा बाल थे, जिसकी बस मात्रा कम हो गई। पुराणों का मानना है कि जिस तरह बंदरों की कई प्रजातियां होती है, उसी तरह मानव की भी कई प्रजातियां थी। इनका कहने का मतलब है कि हमारे शरीर पे जो बंदर की तरह जो बाल थे वो कम हो गए, और अब हम थोड़े अच्छे दिखने लगे। जैसे हर जानवर में बहुत से लोगों की अजीब अजीब सी प्रजातियाँ हैं जानवरों में, उसी प्रकार से हमारी प्रजातियाँ भी संपन्न हो गई। अब ये हुआ कैसे, आगे हम आपको सुनाते हैं। अगर वेदों की माने तो वह शरीर से अधिक आत्मा की व्याख्याएं में यकीन रखता है। उनका मानना है कि मानव पंच तत्वों से बना है, और आत्मा पंचकोश यानी अनन्यमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय के भीतर रहती है। वेदों के अनुसार ब्रह्मा से आत्मा की उत्पत्ति हुई, और आत्मा से जगत की। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी की सूर्य से उत्पत्ति हुई, और जब वह जल मग्न था, तब इस जल में ही जीवन की भी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी से एक और भी बहुत से लोग कहते हैं एक उल्का गिरा था, पृथ्वी पे टकराया था, उसकी वजह से लोगों की उत्पत्ति हुई। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है। अब हम भी सुने ही हैं, कहीं पढ़े हैं, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। अभी भी जो हम थोड़ा बहुत लिख रखे हैं वही आपको बता रहे हैं, कि इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना है बस उतना बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग समझ जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो हम आगे और सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर बताया करेंगे। फिर कहते हैं, उपनिषद में एक व्याख्या यह भी है कि ब्रह्मा से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जैसे हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा से ही हुई थी। वो खुद की उत्पत्ति खुद से किए थे, और ब्रह्मा जी स्वयं को 2 भागों में बांटा था, एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में, ठीक है। 2 भागों में जब बांटा था, स्त्री रूप में सतरूपा थी। वेदों में बताया गया है कि सप्त चरूथ तीर्थ के पास बिस्तता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई।
ये हमारे वेदों का कहना है। हिंदू धर्म में मानव की उत्पत्ति के बारे में हर पुराण में भी अलग अलग बात कही गई है। देखिए इसमें भी लिखा है, अलग अलग बात कही गई है। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ऋषि मरीच को यह उपदेश दिया कि मानव की उत्पत्ति कई प्रजातियों में हुई और वे भिन्न भिन्न रूपों में दिखते थे। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शालिवाहन राजा के साथ एक घटना की कथा बताई, जिसमें वे एक दिव्य पुरुष को ध्यानमग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखे हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत से लोगों की बहुत तरीके की बातें हैं, बहुत से लोगों की जानकारियां हैं। अब जिस जानकारियां पे अगर हम चलना चाहते हैं उस पर अगर लेके चले तो भी लोग जीने नहीं देंगे। कहने का मतलब है, अगर अब हम कहें कि वैज्ञानिक के हिसाब से चले, चार्ल्स डार्विन ने किया था, उसका कहना है जो कि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए वैज्ञानिक भी बाद में ही आए हैं। पहले अपना ग्रंथ था, अपना वेद था, वो प्रभु ही थे। ये लोग सब तो बाद में आए हैं। हाँ, ये खोज करते हैं, दिखाते हैं, सही है, पर जहाँ तक माना जाए तो अपने वेद पुराण के ही हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अपने वेद से ज़्यादा, अपने पुराण से ज़्यादा इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है। क्योंकि हम इंसान कब आए हैं, ये हमारी उत्पत्ति कब है, हम बस खोज लगा के पता कर सकते हैं। और ये जो हमारे वेद पुराण हैं, हमारे जो प्रभु हैं, बहुत पहले से आए हैं। बाकी जितना मेरा नॉलेज रहा, जितना मैं जानता था, लिखा था, उतना आप सबको बताया। जैसे भी अगर आपको जानकारी लगती हो, अच्छा बुरा, मुझे आप बता सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। बाकी फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सीताराम।